शाम प्यारा रमजान। कातिब हुआ फजले खुदा रमजान से पहचान मिली। कातिब हुआ फजले खुदा रमजान से पहचान मिली। आमिर की है खुश किस्मती शुक्र खुदा प्यारा रमजान। आमिर की है खुश किस्मती शुक्र खुदा प्यारा रमजान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और ये सेगमेंट है प्यारा मुकर्रर। नाज़रीन मोहतरम, अपनी बात को समझाने के लिए, अपनी बात को किसी दूसरे तक पहुंचाने के लिए अल्फाज का सहारा लिया जाता है। अल्फाज जुमलों में तब्दील हो जाते हैं और जुमले अगर पुरअसर हों तो दिल में असर कर जाते हैं। इसलिए जुमलों का जब इंतखाब किया जाता है कोई भी अपनी बात कहने के लिए तो बहुत एहतियात के साथ जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं। बुजुर्ग कहा करते थे कि पहले तोलो फिर बोलो। अब तो मामला ये है कि सिर्फ मुंह खोलो और बोलो, लेकिन पहले तो हर लफ्ज़ को तोल तोल कर अदा किया जाता था कि आप किसके लिए क्या कह रहे हैं, कौन हस्ती आपके सामने है, या कौन सी शख्सियत या कौन सा मकाम या कौन सा वाक़या आपके पेश नज़र है जिसके बाद आप अपनी बात कह सकेंगे। लेकिन अब ये सिलसिला मतरूक हो चुका है और अब जिसके जी में जो आता है वो कह देता है। हालांकि ऐसा नहीं था। कहने के लिए, लिखने के लिए, बोलने के लिए लफ्ज़ों का एहतराम किया जाता था। अब लफ्ज़ एहतराम करते हैं, पहले लफ्ज़ों का एहतराम करते थे हम कि ये लफ्ज़ हम कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और किस तरह से हम उसको अपनी गुफ्तगू का या अपने कलाम का हिस्सा बना सकेंगे। लेकिन प्यारा मुकर्रर के ज़रिए हम एक मरतबा फिर रिवाइव करेंगे पाकिस्तान में उर्दू मुबाहिसे को। इससे पहले मुझे अच्छी तरह याद है कि रमज़ान शरीफ नशरियात थी और उसमें हमने मुबाहिसे का आगाज़ किया था। उसके बाद फिर तमाम चैनल्स ने मुबाहिसे करने शुरू किए। लेकिन हम इस मरतबा फिर अब मुबाहिसे जो लेकर आ रहे हैं उसमें एक फॉर एक अगेंस्ट, यानी मुआफ़िक़त और मुखालिफत। मुबाहिसे का चूँकि रिवाज ख़त्म हो गया है, मुबाहिसे के ज़रिए आप अपनी बात कह देते थे और बात कहते हुए अगर कोई दलील आपके पास मौजूद है तो दलील देते थे। अब दलील से गुफ्तगू नहीं की जाती, अब हम जज्बाती हो जाते हैं। अब हमारे अंदर हमारी रगों में दौड़ता हुआ खून आंखों से उबलने लगता है और हमारा जी चाहता है कि हम मुखालिफ को अपनी बात से ज़ेर कर दें, दलील से नहीं। गरजे बरसे किसी तरह उसको ज़ेर कर दें हम, लेकिन ज़ेर करने के लिए अगर दलील हो तो फिर क्या ही बात है। तो आज प्यारा मुकर्रर में हमारे साथ मौजूद है उस्ताद मोहतरम है। मैं जब तकरीर करता था तब ये मुनसिफ हुआ करती थी और उस ज़माने में मुझसे भी पहले ये मुकर्रर हुआ करती थी और कराची की टॉप की मुकर्ररा इनको कहा जाता था। और इनके ज़माने के जो मुकर्रर हज़रात से आज बड़े बड़े ओहदों पर हैं, बड़े बड़े मकामात पर हैं। प्रोफेसर डॉक्टर नाहिद अबरार साहिबा, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक़ है और ख़िताबत में इनका कोई सानी नहीं है। अब माशाल्लाह टेलीविज़न के मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में नज़र आती हैं। हमारी बहुत मोहतरम है, हमसे बहुत मोहब्बत करती हैं, हम इनका बहुत एहतराम करते हैं। तशरीफ़ फरमाएं प्रोफेसर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज आपके? अल्लाह का एहसान। आप कैसे हैं डॉक्टर साहब? आपकी इजाज़त हो तो मुकाबला शुरू करें हम। जी, लेकिन मैं आपके लिए एक शेर पढ़ना चाहती हूँ। जी प्लीज़। कि रस्में इजहारे मोहब्बत को जिला देते हैं, वाह। तोहफ़े जिनसे गिरा अहले वफा देते हैं, देने वाले नहीं मालूम के क्या देते हैं, हम तो दुर्वेश हैं जीने की दुआ। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बहुत तरक्की। बड़ी आज का मुबाहिसे का जो करारदाद है वो है दुनिया तन्हा नहीं है। दुनिया तन्हा नहीं है। और इस करारदाद की मुआफ़िक़त में अपने दलाइल देंगी अबिहा जैदी। इनका ताल्लुक़ है गवर्नमेंट कॉलेज कराची से। यहाँ तशरीफ़ लाइए अबिहा जैदी। सदर अली वक़ार। मैं सदर अली वक़ार वहाँ बैठ जाएंगे। सदर अली वक़ार में जगह सही कर लें। ये सही है, सदर अली वक़ार जगह बिल्कुल ठीक है। सदर अली वक़ार, पेश करदा करारदाद दुनिया तन्हा है। जनाबी वाला, दुनिया से मुराद ये कायनात
तन्हा यानी अकेली और है से मुराद हाल की बात की जा रही है। सदर अली वकार, मैं इस करारदाद की भरपूर हिमायत करती हूँ। जनाबे वाला, सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि आखिर दुनिया तन्हा किसके लिए है? जनाबे वाला, मैं बताती हूँ। ये दुनिया तन्हा उस गरीब माँ के लिए है कि जो पतीली में पानी चढ़ाकर अपने बच्चों को एक दिलासे देकर सुलाती है कि बेटा सो जाओ, खाना अभी पक रहा है। ये दुनिया तन्हा उस गरीब बाप के लिए है कि जिसके पास अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, अखराजात के लिए पैसे ना हो और वो बेरोजगारी से तंग आकर खुदकुशी कर ले। सदर अली वकार, अभी मेरे मुखालिफ आएंगे और यहाँ आके इस बात को साबित करने की पूरी कोशिश करेंगे कि दुनिया तन्हा नहीं है। लेकिन जनाबे वाला, इनके फेसबुक पर मुझे गमगीन और अफसरदा शायरी देखकर तो ऐसा मालूम हुआ कि जैसे इनसे ज्यादा तन्हा शख्स कोई पूरी दुनिया में है ही नहीं। सदर अली वकार, फिर बात करते हैं आलमी एतबार से, तो जनाबे वाला दुनिया तन्हा है उन फलस्तीन के लोगों के लिए कि जिन पर इसराइल रोज हमले करता है, उन्हें बेखता मौत के घाट उतारता है, लेकिन उनको पूछने वाला कोई नहीं। दुनिया तन्हा है उन शाम के लोगों के लिए कि जहां रोज लाशों पर लाशें गिराई जाती हैं, लेकिन उनका पुरसाने हाल कोई नहीं। दुनिया तन्हा है उन यमन के लोगों के लिए कि जहां लोगों को रोज अजल के मुंह में झोंका जाता है, लेकिन उनको पूछने वाला कोई नहीं। दुनिया तन्हा है उस कश्मीर की माँ के लिए कि जिसकी आंखों के सामने उसके नूरे नजर को गोलियों से छलनी किया जाता है। दुनिया तन्हा है उस कश्मीर की बहन के लिए कि जिसकी आंखों के सामने उसके मुहाफिज को असीर किया जाता है। दुनिया तन्हा है उस ईरान के लिए कि जिस पर जालिम जाबिर अमेरिका ने तमाम दरामदाद के दरवाजों को बंद कर दिया है। सदर अली वकार, इन तमाम दलाइल को देखते हुए मैं कहने पे हक बजानिब हूं कि दुनिया तन्हा है। सदर अली वकार, अगर अब बात की जाए मुल्की एतबार से, तो जनाबे वाला दुनिया तन्हा है उन लोगों के लिए कि जो गैर मुस्लिम है, कच्ची आबादी के मकीन है और फकत दो रोटी के मुंतजर हैं, लेकिन कोई फलाही तंजीम उन तक पहुंचने के लिए तैयार नहीं। दुनिया तन्हा है उन माँ बाप के लिए कि जो आज इस क्वारंटीन में भी अपने बच्चों के फेसबुक, मोबाइल, लाइव सेशन, पबजी से फारिग होने के मुंतजर है। दुनिया तन्हा है उस बेबस माँ के लिए कि जिसकी औलाद उसे कचरे के ढेर पर छोड़ जाती है। दुनिया तन्हा है उस कोरोना के मरीज के लिए कि जो सुई की टिक टिक को सुनने के सिवा जिसके पास कोई चारा नहीं। दुनिया तन्हा है उस बेटी के लिए कि जिसे पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। दुनिया तन्हा है उस बहन के लिए कि जिसे गैरत के नाम पे कत्ल किया जाता है। अरे दुनिया तन्हा है उन लड़कियों के लिए कि जिनके चेहरे पर को तेजाब से झुलसाया जाता है। दुनिया तन्हा है उन लड़कियों के लिए कि जिसे स्कूल, कॉलेज, दफातर में हरासा किया जाता है। दुनिया तन्हा है उस मासूम बच्चे के लिए कि जिसे कुत्ते के काटने पर वैक्सीन नहीं मिलती। सदर अली वकार, दुनिया तन्हा है उन लोगों के लिए कि जिन्हें एहसास के नाम पर बेहिसी का सबूत दिया गया और उन्हें उनके हक से महरूम किया गया। अरे जब ओहदेदार दौलत के भिखारी हो और गरीब पर एक एक सांस भारी हो, तो फिर मैं क्यों ना कहूं कि ये दुनिया तन्हा है। सदर अली वकार, अभी मेरे मुखालिफ आएंगे और यहाँ के 22 करोड़ में से फकत गिनती के चंद नाम गिनवाएंगे कि उन्होंने फला के लिए फला ने इतना काम किया, फला ने फला की इतनी इमदाद की और फला ने फला को इतना राशन दिया। लेकिन मेरे भाई याद रखना कि जिस फला ने फला की मदद की है ना, उन पे भी उनकी आवाजों पर भी पाबंदी लगाकर एक मर्तबा उनको भी तन्हा कर दिया गया था। तो सदर अली वकार, इनकी दिए जाने वाली दलील अभी से रद्द होती है। सदर अली वकार फिर ये आकर कहेंगे कि कोरोना का मरीज तो हरगिज तन्हा नहीं, क्योंकि उसके पास डॉक्टर जैसा मसीहा मौजूद है। लेकिन सदर अली वकार, इनसे सवाल करती हूँ कि क्या उस डॉक्टर के सदर अली वकार को क्या सिर्फ डॉक्टर के अहले खाना और उनकी तन्हाई दूर करने के लिए भी कोई और है? नहीं सदर अली वकार, वो भी तन्हा है। अरे ना बोला इनसे जाता है, ना देखा इनसे जाता है। यहाँ अंधों का पहरा है, यहाँ गूंगों की बस्ती है। यहाँ जो था वो तन्हा था, यहाँ जो है वो तन्हा है। ये दुनिया है, इसी का नाम दुनिया है, क्योंकि ये तन्हा है। शुक्रिया। सदर अली वकार, ये सिर्फ जानना चाहेंगे आपसे कि आप उनके फेसबुक पे जाके क्या करती हैं? ये बहुत तशवीशनाक बात है। आप तशरीफ रखिए। इस करारदाद की मुखालफत में जनाब असवद जावेद साहब तशरीफ लाए। असवद जावेद साहब का ताल्लुक़ है कैडेट कॉलेज सांगढ़ से। तशरीफ लाइए, इधर ही आइए जी। ज़रूरत नहीं ना खुदाओं की मुझको, सपुर्दे सफीना सुपुर्दे खुदा कर रहा हूँ। खुदाया मुझे कामयाबी अता कर, तेरे नाम से इब्तदा कर रहा हूँ। मुअज़्ज़िज़ मुनसिफ़ीन इकराम, सामईन मोहतरम, आज इस मुअज़्ज़िज़ ऐवान में ये करारदाद पेश की गई है कि दुनिया तन्हा है। मैं इस मुअज़्ज़िज़ ऐवान में पेश की गई करारदाद की भरपूर मुखालिफत करता हूँ, क्योंकि ज़ीवकार दुनिया तन्हा नहीं, या शायद मेरे मुखालिफ के लिए। ज़ीवकार को देखिए, उधर नहीं देखिए जी।
या शायद मेरे मुखालिफ के लिए हो, क्योंकि वो काहिल, सुस्त, नाकारा, बेकार और नाअहल कबीले का बुझा हुआ आखिरी चश्मो चिराग है, जो अभी डाइस पर चढ़कर दुनिया तन्हा है, तन्हा है, तन्हा है का राग अलाप रहा था, जो सच को झूठ, हक को नाहक में बदलने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा था। मगर मुझे कामिल यकीन है, सामीन मोहतरम, अक्लो शऊर से आरी नहीं, वो इस तरह के बहरूपियों और तोते की तरह रट्टा लगाने वालों के खूब लगते लेंगे। जी हाँ जी वकार, दुनिया तन्हा नहीं, दुनिया अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों से और बिलखुसूस अशरफुल मखलूक़ात के वजूद से कायम है। इरशाद खुदाबंदी है कि इस दुनिया में जो कुछ भी है इंसान के लिए पैदा किया और फरमाया कि तुम उससे नफ़ा उठाओ। जी वकार, दुनिया तन्हा नहीं है, दुनिया आज भी रोशन है उनके लिए जिन्होंने खून ज़िंदगी जलाकर शबिस्तानों तक को रोशनी बख्श दी। दुनिया आज भी दिलकश है उनके दम से जो महवे परवी के सयाद ठहराए गए, जिन्होंने जर्रे जर्रे का दिल चीर डाला। दुनिया आज भी दिलकश है उनके दम से जो महताब की सैर को निकले और मरीख पर कमंदे डाल आए। जी हाँ जी वकार, दुनिया तन्हा नहीं, आज भी आबाद है। जी वकार, डॉक्टर रूथ फाउ कोल्ड के मरीज़ों का मुफ्त इलाज करके ये साबित करते हैं कि दुनिया तन्हा नहीं है। जंग अजीम की अजीम औरत मदर टेरेसा, जिन्होंने लोगों को मुफलिसी से बचाया और लोगों के लिए, मरीज़ों के लिए अस्पताल कायम करके ये साबित किया कि दुनिया तन्हा नहीं है। ईदी फाउंडेशन के बानी अब्दुल सत्तार ईदी, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी कपड़ों के 2 जोड़ों और जूते के 1 जोड़े में बसर करके लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया और वफ़ात के बाद भी अपनी आँखों का दिया पेश करके ये साबित किया कि दुनिया तन्हा नहीं है। अजीम मुफक्किर नेल्सन मंडेला जहालत में डूबी इंसानियत की सोच को तब्दील करके उन्हें मुत्तहिद किया और ये साबित किया कि दुनिया तन्हा नहीं है। जी हाँ जी वकार, जहाँ तारीकियों का ये आलम हो कि औरतों को घरों तक महदूद रहने की हिदायत दी जाती हो, वहीं से मलाला यूसुफजई, शर्मीन उबैद चनाई, समीना बेग, नसीम हमीद और मुनीबा मजारी दुनिया को ये पैगाम देती दिखाई देती है कि दुनिया तन्हा नहीं है। जी हाँ जी वकार, दुनिया आज भी आबाद है, दुनिया आज भी मुनव्वर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस और मुबारक जिंदगी से, जो बादशाह ऐसा कि पूरा मुल्क अरब उसकी मुट्ठी में हो और बेबस ऐसा कि खुद को अपने कब्जे में नहीं, रब्बे कायनात के कब्जे में जानता हो। बेबस रसूल के लिए गलत है, इसको इस्तेमाल न करें। बाकी आप बयान करें। दौलतमंद ऐसा कि खजाने के खजाने ऊंटों पर लदे हुए उसके दारुल हुकूमत में दाखिल हो रहे हैं, और गरीब ऐसा कि उसके घर में महीनों से फाके हैं। सिपह सालार ऐसा कि मुट्ठी भर निहत्ते लोगों को लेकर हजारों गरको आहन फौजों से कामयाब लड़ाई लड़ा, और सुलह पसंद ऐसा कि हजारों पुरजोश जानिसारों की हमरकाबी के बावजूद सुलह के कागज पर बेचूचरा दस्तखत कर देता। जानिसार और सिपह सालार ऐसा कि हजारों के सामने तन्हा खड़ा हो, और नरम खून ऐसा कि अपनी जिंदगी में अपने हाथों से इंसानी खून का एक कतरा भी ना बहाया। रहमत से नवाजा दुनिया को नबी ने, इंसान को सिखाए हिदायत के करीने, हुजूर की सीरत से जिला जीस्त ने पाई, हुजूर के यादों से मुनव्वर हुए सीने, हुजूर की यादों से मुनव्वर हुए सीने। तो फिर जीवकार में ये कहने पर मजबूर हूँ कि दुनिया तन्हा नहीं, और जीवकार अगर आज भी हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस और मुबारक ज़िंदगी पर अमल करेंगे तो इस दुनिया को कायनात तक आबाद रखेंगे और हमेशा यही कहेंगे कि दुनिया तन्हा नहीं। जी हाँ जीवकार, दुनिया तन्हा नहीं। आपकी समाअतों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन जी वकार कोई लफ्ज़ नहीं होता, सदर जी वकार होता है। जी वकार तो लैम्प भी हो सकता है, तकिया भी हो सकता है, ये फर्श भी हो सकता है, कालीन भी हो सकता है, तो पूरा बोलते हैं सदर जी वकार। इधर भी शॉर्ट फॉर्म लिया है, एफ भी कर दिया फेसबुक को, तो इधर भी सदर जी वकार पूरा आप बोलेंगे। दूसरी बात ये कि जब आप तकरीर करते हैं तो इस्लामी दलाइल देने से गुरेज कीजिए, क्योंकि इस्लामी दलाइल को रद्द नहीं किया जा सकता। आप मुसलमान हैं, इसलिए कभी भी तकरीर में, मुबाहिसे में इस्लामी हवाले नहीं दिए जाते। अगर इस्लामी हवाले आप देंगे तो इसका मतलब ये कि दूसरा उसको रद्द नहीं कर सकता। जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल पेश करेंगे तो फिर उसके बाद दूसरे के पास मुखालफत का या मुआफ़क़त का कोई जवाज़ नहीं रह जाता। इससे हमेशा मुबाहिसे में वो दलाइल दिए जाते हैं जिन्हें रद्द किया जा सके, या जिनके मतलब आपने जो इससे पहले दलाइल दिए जिसमें कुछ शख्सियात का आपने नाम लिया,
मैं इत्तेफाक करूँ या ना करूँ, लेकिन बहरहाल वो शख्सियात ऐसी थी जिन पर रद्द भी किया जा सकता है, रद्द दलील दी जा सकती है, तो इसका एक तो ख्याल रखिएगा। दूसरे, रट्टाफिकेशन इज़ नॉट द बेस्ट क्वालिफिकेशन फॉर द डिबेट कॉम्पिटिशन। रट्टाफिकेशन बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, वो कभी कभी आदमी को परेशान कर देती है। और रसूल आपके कभी भी बेबस नहीं थे, बेबस कभी भी उनके लिए इस्तेमाल मत कीजिएगा। रसूल हमेशा से ताकतवर रहे हैं, ताकतवर थे, बस खुदा की मशीयत के सामने हमेशा आपने सर झुकाया। उसको बेबसी नहीं कहते, उसको खुदा की रज़ा पर राज़ी रहना कहते हैं। तशरीफ़ रखिए। मुनसिफ़ीन किराम में ज़ाहिर है कि आज मुनसिफ़ी हैं मैं मौजूद हैं और हमारी मुनसिफ़ आज़म तशरीफ़ फरमाए प्रोफेसर डॉक्टर नाहिद अबरार साहिबा, क्या फरमाइएगा दोनों मुक़र्रिरीन के लिए? डॉक्टर साहब, इन्होंने थोड़े बेहतर दलाइल दिए और जो कुछ आप कहना चाह रहे थे वही मैंने कह दिया कि सदरे जी वक़ार जो है, जी वक़ार आप कह रहे थे, और जो इस्लाम के मुतालिक आपको जब कोई चीज़ मालूम ना हो तो उसको दलाइल में साबित ना करें और अपने अंदर हौसला रखें। ज़ाहिर है इतनी बड़ी शख्सियत के सामने आके बोलना, और इतने बड़े मुकर्रर खुद भी डॉक्टर साहब बहुत अच्छा बोलते थे, बोलते हैं और बोलते रहेंगे। बोलना भी हौसले की बात होती है। बहरहाल मैं आपके हौसले की दाद देती हूँ, आपको और मेहनत की ज़रूरत है। तो आज का मुकाबला हमारी बहन ने जीता है आपके ख्याल में, या दोनों को भेजना चाहती हैं आप अगले राउंड में? अबिहा ने थोड़ा सा बेहतर बोला, इनसे थोड़ा सा बेहतर बोला। और अगर आप चाहें तो चूंकि आज पहले दिन था तो दोनों को अगले राउंड में भेज देते हैं। नहीं, मैं दोनों को नहीं देती, अबिहा के ज़्यादा। अबिया की, ठीक है। तो प्रोफेसर डॉक्टर नाहिद अबरार साहिबा का फैसला ये है कि अबिया जावेद नाम है पूरा आपका, अबिया जैदी अगले राउंड के लिए जाएंगी और असफर साहब यहीं से अपने घर जाएंगे और आपका गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा। यहाँ पर एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। आज का मुबाहिसा जो था दुनिया तना नहीं है, उसमें अबिया जैदी ने यह मुबाहिसा जीत लिया है, यानी बेहतरीन मुकर्रर के तौर पर इनको अगले राउंड में भेजा जा रहा है। और असफद भाई लेकिन हौसला मत हारिएगा, आगे और मौके आएंगे और आपको मौका मिलेगा तकरीर करने का भी, बोलने का भी। ये बहुत अच्छा आपका स्टार्ट था, अभी तो बहुत सफ़र बाकी है, अभी तो थोड़े बहुत छोटे से हो तुम, अभी तो बहुत बड़े हो गए तुम और बहुत आगे जाना है। तो वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।